हर घर पर तिरंगा अभियान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रफ्तार दी। दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराया, साथ में सेल्फी ली। यूपी में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जबरदस्त उत्साह। सीएम योगी ने 4,75,00,000 तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा। लखनऊ के परिवर्तन चौक से हजरतगंज तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी शामिल हुए। राजस्थान के जैसलमेर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शिरकत उन्होंने की। जैसलमेर के जम्मू कश्मीर में निकाली गई सबसे लंबी तिरंगा रैली। बारामूला कुपवाड़ा हाईवे पर 2,500 मीटर लंबा तिरंगा लेकर चले लोग। सबसे लंबी तिरंगा रैली में करीब 5,000 लोगों ने शिरकत की। बारामूला कुपवाड़ा हाईवे पर दिखा शानदार नजारा। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने चलाया हर घर तिरंगा अभियान। लोगों में गजब का उत्साह। लेह में तिरंगा यात्रा का आयोजन। कार्यक्रम में सुरक्षा कर्मियों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की धूम। मंदिरों से लेकर घर और बाजार तिरंगों से पटे। हर घर तिरंगा अभियान को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धार दी। देहरादून में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। जबलपुर में निकाली गई अनोखी तिरंगा यात्रा। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर नर्मदा नदी के तेज बहाव में तैरकर पूरी यात्रा की। मेघालय के शिलांग में सीआरपीएफ ने किया तिरंगा रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पकार इकबाल सक्का ने किया कमाल। दुनिया का सबसे छोटा तिरंगा और अशोक चक्र बनाने का दावा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संभाजी नगर में रीड एंड लीड फाउंडेशन की अच्छी पहल। हर घर किताब अभियान का आगाज। शोपिया में भी निकाली गई तिरंगा रैली। छात्रों और आम लोगों के साथ सुरक्षा बलों के जवान शामिल। शिमला में भी आजादी का जश्न। आर्मी ट्रेनिंग कमान के सदस्यों ने निकाली तिरंगा बाइक रैली। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को लेकर सख्त निगरानी। लाल किले की निगरानी एआई संचालित सुरक्षा प्रणाली से की जाएगी। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाओं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई अहम बैठक। तीनों सेना प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल बैठक में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। 23 अगस्त को अगली सुनवाई। सीबीआई को अदालत ने जारी किया नोटिस। दिल्ली के भारत मंडपम में विभाजन विभीषिका दिवस पर आज विशेष आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर गृह मंत्री का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा। ये इतिहास का सबसे क्रूर प्रकरण। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी सोशल मीडिया पर पोस्ट। त्रासदी के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि। लखनऊ के हजरतगंज में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष आयोजन। सीएम योगी ने शामिल हुए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को सीएम योगी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। त्रासदी के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता दिवस के उत्सव से पहले दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। सीसीटीवी के जरिए लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस प्रशासन अलर्ट। वाहनों की चेकिंग जारी। अमृतसर में पुलिस का फ्लैग मार्च। स्वतंत्रता दिवस से पहले चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब के पठानकोट में अलर्ट मोड पर प्रशासन। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। जश्न आजादी से पहले तिरंगे की रोशनी में नहाई राजधानी। रोशनी से गुलजार हुआ राष्ट्रपति भवन। तिरंगे की शान में सजा संसद भवन। रंगों ने बढ़ाई संसद भवन की खूबसूरती। नवाबों का शहर लखनऊ जश्न आजादी के लिए तैयार। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया विधानसभा भवन।
लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन भी आजादी के रंग में रंगा नजर आया। स्टेशन परिसर में की गई शानदार लाइटिंग। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया अनंतनाग का मार्तंड सूर्य मंदिर। पहली बार तिरंगे के रंग में रंगा मंदिर परिसर। अनंतनाग के सूर्य मंदिर का दीदार करने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें ली। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मिनी सेक्रेटेरिएट में की गई शानदार लाइटिंग। तिरंगे की रोशनी से जगमग हुआ सरकारी भवन। तिरंगे की रोशनी में नहाया हैदराबाद का गोलकोंडा किला। जश्न आजादी की तैयारियां तेज। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले गुवाहाटी में तिरंगे की रोशनी से जगमग हुए सरकारी भवन। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना जनता का भवन। जगमग रोशनी से सराबोर हुई कान्हा की नगरी। चौक चौराहों पर भव्य सजावट। असम में जश्न आजादी की तैयारियां तेज। गुवाहाटी में पुलिस के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी। मौलाना आजाद स्टेडियम में जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। मौलाना आजाद स्टेडियम में कदम ताल मिलाते नजर आए जवान। बड़ी संख्या में रिहर्सल देखने के लिए दर्शक पहुंचे। छात्र और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी में जुटे। देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति की तैयारी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज। परेड में कदम ताल मिलाते नजर आए जवान। द्वारका में जश्न आजादी से पहले खास कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों ने नाटक के मंचन के जरिए दिया देशभक्ति का संदेश। अगरतला में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ। सीएम माणिक साहा ने की शुरुआत। समारोह में बड़ी संख्या में शामिल हुए छात्र छात्राएं। पटना में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। राजस्थान के धौलपुर में तिरंगा रैली का आयोजन। पुलिस के जवानों के साथ स्कूली छात्र भी शामिल। मध्य प्रदेश के मंदसौर में निकाली गई तिरंगा रैली। देशभक्ति के गानों से शहर गूंजा। कोलकाता डॉक्टर मामले की जांच में जुटी सीबीआई की टीम। सीबीआई अधिकारियों की टीम और फोरेंसिक टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची। आरोपी को कोलकाता में सीबीआई दफ्तर लाया गया। जांच एजेंसी को सौंपे गए केस से जुड़े रिकॉर्ड। कोलकाता कांड को लेकर गुवाहाटी में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। असुरक्षा का मुद्दा उठाया। हैदराबाद में भी कोलकाता कांड का विरोध। डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। चेन्नई में डॉक्टर्स ने कोलकाता मर्डर केस के विरोध में निकाला मार्च। मामले में इंसाफ की गुहार लगाई। मदरसों को लेकर बिहार सरकार के फैसले का जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने स्वागत किया। कहा अल्पसंख्यकों को फायदा मिलेगा। बोर्ड की जमीन के अलावा भी वैसी जमीन जहां पे सरकारी जमीन है, जैसे बाकी एससी एसटी बनते हैं, वैसे जगहों पर भी बनाने का निर्णय किया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी वक्फ संपत्ति के मामले में राय दी। कहा इसका इस्तेमाल मुसलमान बच्चों और महिलाओं के लिए हो। उसका विचार यही है कि सरकार है, उसका विचार यही है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसको अल्पसंख्यकों के, महिलाओं को, बच्चों को और गरीबों को उसका लाभ पहुंचे। मदरसों को लेकर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने दिया विवादित बयान। बोली बंद किए जाने चाहिए मदरसे। वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले पाकिस्तान से आए हिंदुओं को भी उस जमीन में मिले हक। बांग्लादेश को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा वोट बैंक के लिए हिंदुओं के हितों का नहीं दे रहे ध्यान। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कितना भी नाटक कर लें उपचुनावों में हारेगी बीजेपी। झांसी में उमा भारती ने उठाई निजी क्षेत्रों में एससी एसटी के आरक्षण की मांग। कहा क्रीमी लेयर को आरक्षण से रखा जाए दो। उमा भारती ने ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना। बोली हिंसा और अपराध की राजनीति करती हैं ममता। यूपी पुलिस के 17 जांबाजों को मिला राष्ट्रपति वीरता मेडल। असद और मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में ढेर करने वाली एसटीएफ टीम के 6 सदस्य शामिल।
जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन डोडा के असर में सेना ने आतंकियों को घेरा। सेना और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकी हुआ घायल, एक राइफल भी बरामद। बिहार में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, पटना सिटी में बीजेपी के स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या। बीजेपी नेता की हत्या की जांच में जुटी पटना पुलिस, सीसीटीवी में दिखे 2 संदिग्ध। देहरादून के गांधी पार्क में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का शुभारंभ, सीएम धामी ने शिरकत की। देहरादून में स्वच्छता को लेकर प्रदेश सरकार की अच्छी पहल, सीएम धामी ने कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। नोएडा के 2 दोस्तों ने मिलकर खोजा बिना मिट्टी के पौधे उगाने का तरीका, मिट्टी के पोषक तत्वों को पानी के जरिए भेजते हैं पौधों तक। बिना मिट्टी के पौधे उगाने के लिए बनाया गया एरोपोनिक टावर, 6,000 रुपए कीमत। उच्च के स्कूल में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान, छात्रों और कर्मचारियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होगा किसानों का एक समूह, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों को भेजा न्योता। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय पहलवान अमन सहरावत को किया सम्मानित, पेरिस ओलंपिक में जीता कांस्य पदक। गूगल पिक्सल 9 सीरीज लॉन्च, 4 नए फोन्स के साथ पिक्सल वॉच 3 और बड प्रो 2 लॉन्च।